हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जब हमने टॉपिक शुरू किया था यानी कि भूगोल, तो इसमें हमने सबसे पहले जब पर्वत श्रेणी, जो पहला टॉपिक था वो था पर्वत श्रेणी, उसके बाद था प्रायद्वीपीय पठार, और फिर हमने पढ़ना था भारत के यानी कि उत्तर भारत के मैदान। तो आज हम इस टॉपिक के साथ उपस्थित हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। स्टूडेंट्स, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना इससे ना भूलें, और मेरे साथ मेरे चैनल पर इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि मैदान कहते किसे हैं। मैदान यानी कि एक भूमि का समतल क्षेत्र, भूमि का एक समतल क्षेत्र मैदान कहलाता है। मैदान बनता कैसे है बच्चों? मैदान नदियों के द्वारा भी बनता है, नदियों के द्वारा। मैदान पवन के द्वारा भी बनता है, हवा के द्वारा, जब रेत उड़ाकर ले जाई जाती है। मैदान हिमानी के द्वारा भी बनता है, हिमनद के द्वारा भी बनता है, हिमनद। ठीक है ना बच्चों? लेकिन हम कौन सा मैदान पढ़ रहे हैं बच्चों? उत्तर भारत का मैदान। तो ये मैदान किसके द्वारा बनेगा? नदियों के द्वारा। तो इस मैदान को हम किसके द्वारा पढ़ेंगे? नदियों के द्वारा। इस मैदान की सीमा क्या है? अब ये देख लेते हैं। हिमालय पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीप। हिमालय पर्वत ये वाला, अगर हम इस मानचित्र को ऐसे दोबारा से बना लें, ठीक है बच्चों, ऐसे करके, तो हिमालय पर्वत और फिर हम बना लें प्रायद्वीप। दोबारा से मानचित्र सिर्फ आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में इसे आसानी हो। यह हमारा प्रायद्वीप, कर्क रेखा से नीचे वाला। तो शब्दों के अनुसार हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के बीच, दक्षिणी प्रायद्वीप पठार और हिमालय के बीच सिंधु नदी, सिंधु नदी बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी ये वाली तिब्बत से होती हुई आती है, बांग्लादेश से जाती है, और गंगा नदी ये जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड से होते हुए जाती है, तथा प्रायद्वीप भारत से आने वाली उत्तर प्रवाहित नदियाँ जो उत्तर की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप भारत से उत्तर की ओर बहती है। प्रायद्वीप भारत में हमने विंध्यन श्रेणी भी पढ़ी थी ना बच्चों, विंध्यन श्रेणी, जिससे हमारी चंबल, केन, बेतवा, सोन ये नदियाँ निकलती हैं। और किसकी सहायक नदियाँ हैं बच्चों? ये यमुना की, है ना। तो इन नदियों के निक्षेप क्रिया द्वारा जो मैदान बनता है उसे हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। यानी कि उत्तर भारत का मैदान कौन सा है बच्चों? जो प्रायद्वीप भारत और हिमालय के बीच जो जगह है, हिमालय के बीच जो जगह है, इनसे निकलने वाली नदियाँ इस मैदान का निर्माण करती हैं। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि तीन तो बड़ी नदियाँ हैं ही, सिंधु, गंगा ये वाली, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसे ये मैदान तो कहते ही हैं। लेकिन प्रायद्वीप से भी तो नदियाँ निकलती हैं बच्चों। चंबल बड़ी नदी है यमुना की, फिर केन है, बेतवा है, सोन है, ये प्रायद्वीप भारत से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यमुना में मिलती हैं। और यमुना किससे मिलती है? गंगा से। तो इन नदियों से मिलकर भी ये उत्तर भारत का एक बड़ा मैदान बनता है। इसका विस्तार देख लेंगे बच्चों। भारत के अलावा कहाँ पर है? पाकिस्तान, क्योंकि सिंधु नदी, ये देखिए बच्चों, जो सिंधु नदी है भारत के बाद ये वाला क्षेत्र क्या है बच्चों? पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंधु नदी का मैदान, और बांग्लादेश गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये देखिए गंगा और ये ब्रह्मपुत्र आई और यहाँ पर ये मिल गई, तो ये कहाँ मैदान बनाएगी? बांग्लादेश में। ठीक है बच्चों, तो बांग्लादेश में किसका मैदान बना? गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को? जमुना। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। कहाँ पर? बांग्लादेश में। याद रखिएगा, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना बांग्लादेश में कहते हैं और ये उसका निर्माण करती हैं। नेक्स्ट बच्चों, लंबाई इसकी देख लें तो 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 1500 से 300 किलोमीटर है। इससे इतना खास क्वेश्चन नहीं बनता बच्चों, लेकिन जो आपको समझाया जाता है उस कॉन्सेप्ट पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पीसीएस का मेंस लिखेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। और प्री पेपर्स कोई भी हो आपका, उसमें तो आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही। यह मैदान पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ा है। पूर्व से अगर हम इधर की ओर चलते हैं बच्चों, है ना, पूर्व से अगर हम ऐसे बनाते हैं, अगर हम नक्शा, सॉरी वेरी सॉरी, छोटा सा अगर हम मानचित्र ऐसे बना ले, ऐसे ऐसे, तो अगर हम इधर की ओर चलें, पूर्व से पश्चिम की ओर चले, तो यह मैदान क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाता है। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तलछट के निरंतर निक्षेपण से जलोढ़ की बहुत मोटी परत जम गई है। निक्षेपण से जलोढ़, जल के द्वारा लाए गए मलबे से बहुत मोटी परत इसकी बन गई है। अधिकांश भाग पर जलोढ़ की मोटाई 200 मीटर यानी कि अधिकतम 600 मीटर तक भी पाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका है बच्चों, नेक्स्ट है उच्चावच की दृष्टि से इस मैदान को कई भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे बच्चों, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। भामर प्रदेश किसे कहते हैं, कहाँ मिलता है? तराई प्रदेश, काप प्रदेश। काप प्रदेश में 2 क्षेत्र आते हैं, बांगर प्रदेश वेरी सॉरी, खातर प्रदेश, रेह, भूड़, शंकु या अंतशंकु एंड डेल्टा। ये 7 पार्ट है और इस 7 को हम क्रम से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है भाबर प्रदेश। ये कहाँ पर है? ये शिवालिक के गिरपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला है। गिरपद किसे कहते हैं पहले इसे देख लेंगे बच्चों। ये फुट हिल है, यानी कि हिमालय पर्वत, और उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ धरातल पर आती हैं, गिरिपद कहलाता है। और ये क्षेत्र बच्चों कंकड़ पत्थर से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि नदियाँ पहाड़ों से जब नीचे उतरती हैं मैदानों पर तो अपने साथ ढेर सारे मोटे मोटे पत्थर, बजरी, कंकर लेकर आती हैं, जिनसे इस प्रदेश का निर्माण होता है। क्षेत्र कौन सा है बच्चों इसका? ये याद रखेंगे आप, सिंधु नदी। सिंधु नदी से कहाँ तक? किस नदी तक? तीस्ता, जो सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी है? कोई बच्चा बताए तो मुझे बताना। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ये है तीस्ता। ठीक है बच्चों, तो ये शिवालिक का जो गिरिपद क्षेत्र है तो इसमें भामर प्रदेश हमें दिखाई देता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। पंख की तरह दिखाई पड़ता है, तो जल के द्वारा ढोए गए पंख के समान दिखाई देता है, पंख कहा जाता है। गिरिपद पर ये स्थित होने के कारण नदियाँ बड़ी मात्रा में, अभी डिस्कस किया आपके साथ, पत्थर लाती है, कंकड़ लाती है, जिससे इस मैदान का निर्माण होता है। और इस वजह से ये पारगम्य, ये सॉरी गलत लिखा गया, पारगम्य शैलों का निर्माण करती है। और कंकड़ पत्थर जब इस पर हैं बच्चों तो ये कृषि के लिए तो उपयोगी होगी नहीं, ये तो आपको भी पता है। कृषि के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, कंकड़ पत्थर, कंकरीली ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये भामर प्रदेश था। ये छोटा सा टॉपिक था भामर, हम साथ के साथ पढ़ेंगे। लेकिन भामर के लिए आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक है। ये कृषि के लिए अनुपजाऊ है, इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। और इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर आदि चीज़ों से
निक्षेपित होकर बनता है। निक्षेपित यानी कि जमाव के द्वारा होकर बनता है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपका सुझाव आमंत्रित है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।